ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल व्रत कथा प्रभास में। मित्रों, आज के इस वीडियो में आप प्रदोष व्रत कब है, प्रदोष व्रत का महत्व, प्रदोष व्रत के दिन करने वाले कुछ विशेष उपाय और साथ ही इसकी परम पावन कथा को जानेंगे। ये सब मित्रों शिव महापुराण से लिया गया है, तो आप ये वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। और वीडियो को एक लाइक अवश्य करें क्योंकि आपके लाइक से मुझे पता चलता है कि मेरा वीडियो आपके लिए कितना उपयोगी है और मुझे मोटिवेशन मिलता है। इसलिए मित्रों वीडियो को लाइक तो आप कर ही दिया करें। तो मित्रों, रवि प्रदोष का व्रत करने से मनुष्य को सुख, शांति और समृद्धि तो प्राप्त ही होती है, परंतु जिनके घर में रोज क्लेश होते हैं, पति पत्नी में क्लेश होते हैं, कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्त्री या पुरुष जिसका मान सम्मान नहीं होता, उसे ऐसा लगता है कि मुझे मेरे ही परिजन नीचे गिराए जा रहे हैं। सास बहू का सम्मान नहीं कर रही, बहू सास का सम्मान नहीं कर रही। उन्हें भी रवि प्रदोष का व्रत अवश्य रूप से करना चाहिए और रवि प्रदोष के दिन कुछ छोटे मोटे उपाय करने चाहिए, क्योंकि रवि प्रदोष जिनकी कुंडली में रवि कमजोर हो, अर्थात सूर्य बलहीन हो, सूर्य अशुभ अवस्था में हो, उन्हें भी रवि प्रदोष का व्रत अवश्य रूप से करना चाहिए। इस व्रत को करने से व्यक्ति को नाम, यश और सम्मान के साथ साथ स्नेह की भी प्राप्ति होती है। इसलिए मित्रों, आगे आप जानेंगे कि रवि प्रदोष के दिन किस चीज़ के लिए क्या उपाय करें, तो वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। मित्रों, अगर आप रवि प्रदोष का व्रत नहीं भी कर रहे हैं तो भी यदि आपको ये पता चल रहा है कि आज रवि प्रदोष है, तो भी आप रवि प्रदोष के दिन भगवान शिव का पूजन करें। और मित्रों, सुबह के समय पूजन करें और तत्पश्चात शाम के समय अर्थात सायंकाल के समय जब सूर्यास्त होता है, सूर्यास्त होने के 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद अत्यंत शुभ मुहूर्त रहता है। इस समय भगवान शिव माँ पार्वती के साथ पृथ्वी लोक पर भ्रमण पर निकलते हैं। इस समय किया गया पूजन अर्चन भगवान शिव को सीधा प्राप्त होता है और भगवान शिव अगर वो फल आपको नहीं भी देना चाहते तो भी माँ पार्वती, क्योंकि माँ अपने भक्तों की पुकार पूरा करने में देर नहीं लगाती, इसलिए उस समय माँ पार्वती बहुत ही दयालु हैं। जो भी मनुष्य प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में भगवान शिव का पूजन करता है, माँ पार्वती उसकी इच्छाएं अवश्य पूरा करती हैं। इसलिए मित्रों, प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में आप पूजन करें। आइए जानते हैं मित्रों कि प्रदोष के दिन कौन कौन से ऐसे विशेष उपाय हैं जिनको करने से आपको सुख, शांति एवं समृद्धि प्राप्त होगी। पहले यह जानते हैं कि इस बार प्रदोष का आरंभ कब से हो रहा है। मित्रों, इस बार चैत्र शुक्ल त्रयोदशी तिथि की जो शुरुआत है वह 20 अप्रैल को रात में 10:41 पर होगा और इसका समापन 22 अप्रैल 2024 को प्रातः 1 अर्थात दोपहर रात में 1:11 पर होगा। तो ऐसे में प्रदोष 21 तारीख को मनाया जाएगा। मित्रों, इस बार जो भगवान शिव का पूजन का समय है वो मैंने आपको पहले ही बताया कि पूजन का शुभ समय सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद तक आप कभी भी कर सकते हैं। आप अपने यहाँ का सूर्यास्त का समय देखिए। हमारे यहाँ सूर्यास्त का समय इस समय 6:57 पर है, तो हमारे यहाँ के सूर्यास्त के हिसाब से आप 6:10 से और 7:35 तक कभी भी पूजन कर सकते हैं। आप अपने यहाँ का समय देख लीजिए और उस हिसाब से आप पूजन करिए। वैसे तो मित्रों, पूजन पाठ की जो प्रक्रिया रहती है वो रात में 9 बजे तक चलती है, पर सूर्यास्त के 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद एक विशेष मुहूर्त होता है। उस समय आप पूजन करें, आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। भगवान भोलेनाथ को रवि प्रदोष के दिन यदि आप पति पत्नी में क्लेश होता है, पति पत्नी के रिश्ते मधुर नहीं होते, तो ऐसे में दूध में जल में थोड़ा सा दूध और केसर मिलाकर भगवान शिव को चढ़ाएं और उस जल को पति पत्नी अपने नेत्रों में लगाएं। ऐसा करने से आपके दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ेगा,
यदि किसी का शनि खराब चल रहा है या किसी की कुंडली में चंद्रमा खराब है, तो उन्हें भी भगवान शिव को कच्चे दूध से अभिषेक करना चाहिए। जो मनुष्य भगवान शिव का कच्चे दूध से अभिषेक करता है, उनकी कुंडली में चंद्रमा मजबूत और शनि की जो महादशा रहती है उससे राहत मिलती है। जिनकी कुंडली में सूर्य कमजोर होता है, उन्हें भी इस दिन भगवान शिव को शहद से अभिषेक करना चाहिए। भगवान शिव का शहद अभिषेक करने पर कुंडली में सूर्य मजबूत होता है। और जिनके घर में सास बहू में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, उन्हें भी इस दिन भगवान शिव को शहद से ही अभिषेक करना चाहिए। शहद से अभिषेक करने पर घर में मधुरता एवं प्रेम बढ़ता है। यदि आप शहद से अभिषेक ना कर पाए तो फिर भगवान भोलेनाथ को दूर्वा चढ़ाएं और उस दूर्वा को नंदीश्वर को खिलाएं। अब आइए मित्रों, हम अब रवि प्रदोष की परम पावन कथा को सुनते हैं। यह परम पावन कथा सुनने मात्र से मनुष्य को 1000 गोदान के बराबर फल की प्राप्ति होती है। तो एक बार प्रेम से भगवान श्री भोलेनाथ के चरणों को प्रणाम करते हुए एवं उनके परम पावन स्वरूप का ध्यान करते हुए आज की ये परम पावन प्रदोष व्रत कथा को सुनते हैं। एक समय सभी प्राणियों के हितार्थ परम पावन भगीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराणवेत्ता एवं महाज्ञानी श्री सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को आते हुए देखकर शौनकादि 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर दंडवत प्रणाम किया। महान ज्ञानी श्री सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को अपने हृदय से लगाया तथा आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सभी शिष्य अपने अपने आसन पर विराजमान हो गए। शौनकादि ऋषि ने पूछा, हे पूज्यवर, हे महामते, कृपया यह बताने का कष्ट करें कि मंगलप्रद कष्ट निवारक यह व्रत सबसे पहले किसने किया और उसे कौन से फल की प्राप्ति हुई। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि आप सभी शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति को देखकर मैं व्रती मनुष्यों की कथा कहता हूँ। ध्यान से सुनो। यह परम पावन कथा रवि प्रदोष की अत्यंत गोपनीय है। आज तुम्हारे पूछने पर मैं इसे कह रहा हूँ। यह परम पावन एवं गोपनीय कथा सुनने मात्र से मनुष्य को 1000 गोदान के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है और इसे सुनकर कभी भी उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। रवि प्रदोष की कथा मन लगाकर सुनो। एक गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक ही पुत्र था, परंतु एक समय की बात है कि वह पुत्र गंगा स्नान के लिए गया और दुर्भाग्यवश मार्ग में उसे चोरों ने घेर लिया और वो कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, पर तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बतला दो। बालक दीन भाव से कहने लगा कि बंधुओं, मैं अत्यंत दुखी हूँ, हमारे पास धन कहाँ है। तब चोरों ने कहा कि तेरे इस पोटली में क्या बंधा है। बालक ने निसंकोच कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी हैं। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि हे साथियों, यह बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, अतः हम इसे क्या लूटें। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहां से चलते हुए एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद की वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुंचे और बालक को ही चोर समझ लिया और उसे राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दे दिया। इधर जब ब्राह्मणी का लड़का घर नहीं आया, तब उसे अपने पुत्र की बहुत ही चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने पूरे श्रद्धा भाव से प्रदोष व्रत किया और भगवान शिव से अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान शिव अपने भक्त की प्रार्थना अवश्य ही स्वीकार करते हैं। अतः भगवान शिव ने रात में उस राजा से कहा कि वह बालक को छोड़ दो, वह चोर नहीं है, नहीं तो मैं तेरा सारा राज्य नष्ट कर दूंगा।
प्रातःकाल राजा ने भगवान शिव की आज्ञा अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। सारा वृत्तांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को बहुत ही आदर के साथ राज दरबार में बुलाया। उसके माता पिता पहले तो सिपाहियों को देखकर बहुत ही भयभीत हुए और उन्हें लगा कि ये मैं हमारे पास क्यों आए हैं। अब फिर सिपाहियों ने उन्हें अत्यंत विनीत भाव से और आदर के साथ राज दरबार में ले गए। तब उनके माँ बाप को बहुत ही राहत हुई। अब राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण, आपका बालक निर्दोष है और मैंने इसे गलती से बंदी बना लिया था, इसलिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थना करता हूँ और आपको उपहार स्वरूप 5 गांव दान में देता हूँ, जिससे आप सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकें। अतः भगवान शिव की कृपा से ब्राह्मण परिवार आनंद से रहने लगा। अतः जो भी मनुष्य रवि प्रदोष का व्रत करता है वह सुखपूर्वक और निरोगी होकर अपना जीवन व्यतीत कर अंत में भगवान शिव के धाम को जाता है। तो एक बार प्रेम से बोलिए भगवान आशुतोष की जय। मित्रों, यदि आप परम पावन कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक तो आप करें ही और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, क्योंकि हमारे चैनल में आपको हमेशा पौराणिक एवं शास्त्रीय कथा ही सुनने को मिलेगी।